आप सबों को जय मसीह की और आप सबों को शालोम यीशु मसीह के नाम में। तो आज का विषय है प्रियो, हम सीखेंगे एक छोटा सा जीव है जो चींटी कहलाती है। तो चींटियों से हम क्या सीख सकते हैं? जैसा कि नीति वचन 6 से 8 में हमें बताता है कि हे आलसी, चींटी के पास जा, उसके चाल चलन पर ध्यान दे और बुद्धिमान बन। उसका ना तो कोई सरदार, ना प्रधान, ना प्रभु है, तो भी वह गर्मी में अपना भोजन तैयार करती है और कटनी के समय अपना आहार बटोरती है। तो प्रियो, आइए हम देखते हैं कि कैसे हम चींटियों से सीख सकते हैं। हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं चींटियों के माध्यम से, चींटियों के उस शिक्षा के अनुसार कि जिस प्रकार से प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें वचन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तो आइए हम देखें कि चींटियों के प्रमुख गुण क्या होते हैं और उन गुणों से हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने छोटी सी चींटियों को भी हमारा शिक्षक बनाया है। वो बोलती नहीं है, परंतु अपने दैनिक जीवन से वो हमें बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करती है। तो पहला जो पॉइंट है, मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि परिश्रम करना। तो चींटी कभी आलसी नहीं होती। हम देखते हैं कि हमारे घर के आसपास हम देखते हैं कि लगातार लगातार चींटियां जो है अपना काम करती रहती हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी अपना काम लगातार करते जाना है। जिस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि हमें मेहनती बनना है और जो कुछ भी हमें पृथ्वी पर काम दिया गया है, उन कामों को हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन कार्यों के लिए हमें वफादार होकर उन कार्यों को हमें पूरा करना है प्रियो। सेकेंडली हम देखेंगे भविष्य के लिए तैयारी करें। तो चींटियां अनुकूल समय में अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। तो उससे हमें सीखने की ये जरूरत है कि हमें केवल आज के लिए नहीं या वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि हमें भविष्य के लिए भी आत्मिक और व्यवहारिक तैयारी हमें करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे अनुशासन और व्यवस्था। तो चींटियां एक लाइन में एक पंक्ति से चलती हैं प्रियो, और बिना अव्यवस्था के मिलकर अपना काम करती हैं। मतलब कितना सुंदर उनका मैनेजमेंट होता है। तो उसी प्रकार से हमें भी उसी मैनेजमेंट के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे टीम वर्क। तो टीम वर्क भी हम देखते हैं चींटियों में कि किस प्रकार से एक चींटियां एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ती हैं और लाइन से, और वो लाइन भी उनकी टूटती नहीं है प्रियो, वो लाइन भी बढ़ती जाती है। और हम देखते हैं कि कितना सुंदर मैनेजमेंट रहता है उन छोटी सी चींटियों का। तो हमें भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने कार्यों को करना है, क्योंकि हम सब मसीह की देह हैं और हम सब मसीह की देह एक साथ मिलकर कार्य करें, ये हमारे लिए सीख है। पांचवा जो पॉइंट है प्रियो, वो है कि कभी हार ना मानना। चींटियां गिरती तो हैं। अगर चींटियां लाइन से जा रही हैं तो आप देखेंगे कि अगर उनकी लाइन टूटती भी है तो फिर से वो उसी लाइन में जुड़ जाती हैं, फिर से वो उसी लाइन को आगे बढ़ाती हैं और अपने कार्य को पूरा कंप्लीट करती हैं। जब तक कि उनका कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये वो लाइन लाइन में लाइन आगे बढ़ती जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में रास्ते में आने वाली हर बाधा को क्लियर करना है। हर बाधाओं को हमें पार करते हुए अपना नया रास्ता हमें बनाना है। और हमारा नया रास्ता केवल हमारा परमेश्वर पिता ही हमें दे सकता है। जब हम उसके साथ संगति करते हैं, जब हम उसके साथ एक मन हो जाते हैं और जब हम पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम प्रार्थना करते प्रियो, तो सचमुच में प्रार्थना हमें नया रास्ता दिखाती है और प्रार्थना ही हमारे नया रास्ता को खुलती है। तो हम देखें प्रियो कि हमने देखा आज कि परिश्रम करना है चींटियों के समान। उसके बाद हमने देखा है कि भविष्य की तैयारी करना है, जिस प्रकार से चींटियां भविष्य के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। तो हमें भी केवल सांसारिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जीवन के लिए भी
तैयारी करनी चाहिए और आज ही हमें अपने साथ, अपने परमेश्वर पिता के साथ अपने उन संबंधों को मजबूत करना चाहिए। प्रियो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, हम सब कोई भी परफेक्ट नहीं है, परंतु हम केवल प्रयास कर सकते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के चरणों के पास जाकर उससे हम मांग सकते हैं। और देखते हैं प्रियो कि किस प्रकार से चींटियों में एकता की शक्ति होती है, किस प्रकार से चींटियां कभी हार नहीं मानती हैं, चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं, हार नहीं मानती हैं और चींटियां जो रास्ते में जो भी बाधा आती जाती है, उन बाधाओं को वो पार करती जाती हैं और अपने गंतव्य तक, अपने उस गोल तक वो पहुंच पाती हैं। तो छोटा होकर भी हमें बड़ा काम करना चाहिए। तो हमने देखा कि चींटियों से हमने क्या सीखा? तो चींटियां हमें सिखाती हैं, मेहनती बनो, भविष्य की तैयारी करो, एकता में रहो, कभी हार मत मानो और छोटे होकर भी परमेश्वर के लिए बड़े कार्य करो। तो हम छोटे ही हैं, परंतु हम, क्योंकि जैसा वचन कहता है प्रियो कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आइए आज हम इन वचनों के द्वारा, जो परमेश्वर का वचन है, इन वचनों के द्वारा हम भी ये दृढ़ संकल्प करें कि परमेश्वर पिता, मैं आपके लिए यूज होना चाहती हूँ। मैं छोटा सा पात्र तो हूँ, परंतु मैं आपके लिए बड़े बड़े कामों को करना चाहती हूँ। मैं चींटियों के समान मेहनत करूंगी, मैं भविष्य की तैयारी करूंगी, मैं एकता में बनी रहूंगी और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। प्रियो, आज का ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए और हमें दृढ़ होना चाहिए इन वचनों में। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तूने अपनी सृष्टि से छोटे जीवों के द्वारा भी हमें महान शिक्षाएं दी हैं। हमें आलस से छोड़कर परिश्रमी बनने, एकता में रहने, भविष्य के लिए तैयार रहने और कभी हिम्मत ना हारने की बुद्धि दीजिए। हमारा जीवन केवल आपकी महिमा के लिए उपयोगी बने। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। प्रियो, यीशु स्वरधारा में आप सबों का स्वागत है और अगर ये मैसेज आपके किसी काम आया हो और इस मैसेज के द्वारा अगर आपने कुछ भी मोटिवेशन पाया हो, तो इस चैनल को, आप ही कई चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।